अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, शत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय डे 38 ऑफ 90 डेज चैलेंज फैट टू फिट जर्नी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग की स्टार्टिंग होती है ज़ीरा वाटर के साथ। देन उसके बाद अपना फ्रेशअप लेने लग जाती हूँ। वज़ू बनाने के बाद जा नमाज़ पे खड़ी हो जाती हूँ तहज्जुद की नमाज़ अदा करने। तहज्जुद की नमाज़ अदा हो जाने के बाद मैं अपने कलम पाक की तिलावत स्टार्ट कर देती हूँ। तिलावत कंप्लीट हो जाने के बाद मैं अपने फ़जर की अज़ान का वेट करती हूँ। फ़जर की अज़ान हो जाने के बाद मैं अपनी फ़जर की नमाज़ मुकम्मल करती हूँ। उसके बाद मैं अपना सेकंड डिटॉक्स ड्रिंक लेमन, जिया सीड एंड वार्म वाटर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड एंड अपने बेटे को उठाती हूँ। चलिए, हाँ अशु, उठना है। मेरे हस्बैंड उठने के बाद, फ्रेशअप लेने के बाद, वज़ू करने के बाद अपनी नमाज़ कंप्लीट कर रहे हैं। सो उनकी नमाज़ कंप्लीट हो जाने के बाद हम अपने वर्कआउट के लिए रेडी होंगे। सो हम अपने वर्कआउट के लिए रेडी हो चुके हैं एंड उसके बाद हम कुछ रात के शौक किए हुए ड्राई फ्रूट्स खाते हैं जिससे कि हमें बहुत एनर्जी मिलती है। सो बस चलिए जल्दी से हम ड्राई फ्रूट्स खाते हैं एंड अपने वर्कआउट के लिए निकल चलते हैं। सो मैं रेडी हूँ और मेरे हस्बैंड रेडी हो रहे हैं। सो आप देख सकते हो। उसके बाद हम दोनों शौक किए हुए ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। सो बस मैं और मेरे हस्बैंड अपनी प्यारी एक्टिवा से डे 38 की जर्नी स्टार्ट करने के लिए निकल चुके हैं अपने स्पॉट पे जाने के लिए। सो बस आप भी हमारे साथ चलिए डे 38 की जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सो फिर चले, लेट्स गो। सो अब तो वर्कआउट की आदत लग चुकी है। अगर एक दिन भी मिस होता है सो ऐसा लगता है कुछ खो चुका है। सो हमें वो चीज़ पूरी करनी होती है। आदत बहुत बुरी चीज़ है, जैसे कि हमें लग चुकी है वर्कआउट की आदत। सो आपको किस चीज़ की आदत लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो आपसे बात करते करते हम अपने स्पॉट पे भी पहुंचने वाले हैं। सो बस चलिए जल्दी से हम अपने स्पॉट पे पहुंचते हैं एंड अपना वार्म अप स्टार्ट करते हैं। सो हम अपने स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वार्म अप। मेरे हस्बैंड स्टार्ट हो चुके हैं। एक दूसरे के साथ से बहुत कुछ हो सकता है। पहले मैं सोचती थी मैं कैसे अकेले जाऊं। कभी मैं अपने हस्बैंड से बोलती यार मुझे एक्सरसाइज करना है, मुझे वर्कआउट करना है, बट घर में नहीं, मुझे बाहर निकलना है। सो हमेशा हस्बैंड बोलते हैं जाओ ना, क्या हो गया, जाकर करो। बट मुझे ऐसा लगता है मैं अकेले नहीं जा पाऊँगी, मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी। ये सच था, अकेले कोई भी चीज़ें सक्सेस नहीं है जब तक कि आपका साथ कोई आपका सपोर्टिव पर्सन नहीं देगा। थैंक गॉड कि मेरे पास हस्बैंड था। सो उन्होंने मेरा साथ दिया। मैंने उनसे कहा क्या आप मेरे साथ वर्कआउट के लिए चलोगे? उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल चलूँगा। सो आज उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। अगर आप किसी काम को शुरू करना चाहते हो ना, तो उस काम को शुरू करने से पहले उसकी स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है। उस काम को किस वे में करना है, कैसे करना है, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। गोल हमारा क्या होना चाहिए वो सोचना बहुत ज़रूरी है। सो बस हमने अपना एम, हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाकर रखी हुई है। हमें मॉर्निंग से लेकर नाइट तक क्या करना है वो एक दूसरे को पता होता है। सो ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। सो आप भी अपने लाइफ में एक गोल बनाइए, एक स्ट्रेटजी बनाइए कि हमें कैसे क्या करना है। हर पॉइंट नोट डाउन करिए अपने नोटबुक पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो बस हमारा वार्म अप कंप्लीट हो चुका है, हम अपनी वॉक स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप भी हमारे साथ बने रहिए। सो चलिए फिर जल्दी जल्दी अपना जो है वो वर्कआउट कंप्लीट करते हैं जॉगिंग एंड रनिंग के साथ। कभी मेरा मन नहीं करता है वर्कआउट करने का, सो मेरे हस्बैंड मुझे पुश करते हैं। कभी मेरे हस्बैंड का मन नहीं होता है वर्कआउट करने का, तो मैं उन्हें पुश करती हूँ। सो बस ऐसे ही हमारी ज़िंदगी चलती है, कभी हाँ कभी ना करके, लेकिन हम अपना पर डे का वर्कआउट कंप्लीट करते ही करते हैं। जब एक बार हम बाहर निकल जाते हैं वर्कआउट करने के लिए, सो अपने अंदर खुद ही एक एनर्जी आ जाती है कि नहीं अब ये भी कर लें, अब ये भी कर लें। कोई भी वर्कआउट छोड़ने का मन नहीं करता है। जैसे कभी कभी मैं और मेरे हस्बैंड जब हम वॉक एंड रन करते हैं तो हम 2 किलोमीटर में कभी कभी थक जाते हैं, क्योंकि हम रेगुलर रनिंग नहीं करते, हम वॉक भी करते हैं। सो दोनों चीज़ें मिला के करते हैं, क्योंकि हम रेगुलर रन नहीं कर सकते हैं।
हम पूरे टाइम रन नहीं कर सकते, सो हम वॉक एंड रन मिला के करते हैं। सो बहुत जल्दी 2 किलोमीटर में कभी कभी हम थक जाते हैं, बट नहीं, मैं पुश करती हूँ फिर नहीं, आज अगर आप 2 किलोमीटर करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा मेरा कुछ खाली है, चलो यार 3 किलोमीटर और कर लेते हैं बात करते करते। सो बस ऐसे ही हम दोनों का 5 किलोमीटर रेगुलर में कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए बन रही सही। हमारी वॉक कंप्लीट होने के बाद हमने अपना वर्कआउट स्टार्ट कर दिया था और इस समय हो रहा था 5:46। सो अब हमें वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद हमें जल्दी से घर भी निकलना है। सो बस चलिए जल्दी से अपना वर्कआउट आफ्टर रन एंड वॉक कंप्लीट करते हैं। हमारे वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद फिर हमने 2 सेल्फी लिया, उसके बाद हम अपने घर के लिए रवाना हो जाएंगे। सो बस चलिए जल्दी से अब घर चलते हैं, मेरे हस्बैंड कुछ सामान ले रहे हैं, उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। सो अब जल्दी से हम घर पहुंचेंगे, उसके बाद मैं हसन अली के स्कूल की तैयारी करूंगी। सो बस चलिए जल्दी से चलते हैं घर, लेट्स गो। आप भी चलिए हमारे घर। सो घर पहुंचने के बाद पहले मैंने अपनी ब्लैक कॉफ़ी लिया, थोड़ा रिलैक्स हुई हूँ। उसके बाद मैंने हसन को उठाया है, उसे फ्रेश किया है, रेडी किया है स्कूल के यूनिफॉर्म पहनाकर। उसके बाद मैंने उनको ब्रेकफास्ट दिया, मखाना दूध, कुछ नट्स एंड खजूर। हसन अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करेंगे एंड आज मैं हसन को लंच में बेसन का चिल्ला एंड टोमेटो सॉस दूंगी। सो बस बेसन का चिल्ला हसन को पसंद है, सो चलिए उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ये हसन का जो है वो लंच रेडी हो रहा है, बेसन का चिल्ला, इसे पैक करेंगे और अब जो है हसन स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। अल्लाह हाफिज़। सो अब हसन स्कूल जा चुके हैं, अब मैं रूम क्लीन करूँगी। फटाफट मैं रूम मैंने एक कप ग्रीन टी लिया है, थोड़ी देर ग्रीन टी पिया है। सो अब आप देख सकते हैं रूम बिल्कुल क्लीन हो चुका है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है सारी चीज़ें। अब मैं जल्दी से मेरा और मेरे हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। सो अब ब्रेकफास्ट में देख सकते हैं मेरे ब्रेकफास्ट में 2 बॉयल एग, केलॉग्स दूध एंड कुछ नट्स हैं। मेरे हस्बैंड के ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड, हाफ फ्राई, एक बॉयल एग, कुछ नट्स एंड उनकी टी। सो अब जल्दी से हम अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेंगे। अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, सो वो अपने वर्क पे जा रहे हैं। बाय बाय। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, मिलते हैं रेस्ट के। मेरी आँखें 11 बजे खुली है, मैंने अपना फ्रूट्स लिया है क्योंकि मेरा फ्रूट्स टाइम था, तो कुछ पपाया एंड मुसब्बी थे। अब चलिए हसन के लंच की प्रिपरेशन करते हैं। मैंने पहले से ही चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, प्याज एंड मिर्चा मैं कट करके रख चुकी हूँ। मुझे आज हसन के लिए थोड़ा सा भुना हुआ चिकन बनाना है रोटी और सलाद के साथ। तो चलिए मेरी कढ़ाई में तेल जो है वो गर्म हो रहे हैं। अब हम इसमें जो है वो पहले मिर्चा डालेंगे एंड प्याज को अच्छे से सौटे करेंगे। उसके बाद चिकन डाल के सारे मसाले डालकर हम उसे ढक के पकाएंगे कुछ देर। मतलब एकदम भुना भुना मुझे बनाना है ताकि हसन उसे रोटी से ईजिली खा सके। तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते क्योंकि हसन के आने का टाइम हो चुका है। इसमें चिकन होल चिकन डाल दूँगी।
क्योंकि मुझे भुना रखना है, इसलिए मैं इसमें होल स्पाइसेस डालूँगी। पानी डाल दिया, अब ये पकेगा, मैं इसे ढक्कन लगा देती हूँ। अब हसन भी अपने स्कूल से आ चुके हैं, 11:41 हो रहा है। अब जल्दी से मैं इन्हें फ्रेश करूँगी, उसके बाद मैं इन्हें लंच दूँगी। सो बस हसन अपने स्कूल से आ चुके हैं, अब ये फ्रेश होंगे एंड मैं इन्हें लंच दूंगी। सो आपको हमारा चैनल अगर अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और अगर कल का वीडियोस भी देखना है तो जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। सो हसन के लंच में चिकन, रोटी एंड सलाद। हसन अपना लंच एंजॉय कर रहे हैं। ये मेरा लंच है, न्यूट्री नगेट की सब्जी, रोटी एंड कुछ सैलेड। सो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। कल फिर मिलते हैं डे 39 में। बाय।